हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो मित्रों, आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने अंदर प्राण को जागृत कर सकते हैं। पर इसके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक बन के हमारे सामने आने वाला है, वो है मंत्र की कलाएं। प्राण को कैसे जागृत करें और प्राण क्या है, ये तो हम कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपान क्या है, लाइव आके बताऊंगा। तो मंत्र की कलाएं क्या हैं? हर मंत्र की अपनी अपनी साउंड्स होती हैं। हर मंत्र जो है वो कोई ना कोई एनर्जी अपने अंदर लिए हुए है, किसी ना किसी चक्र पे प्रभाव डालता है। तो मंत्र की कलाएं क्या हैं? और मंत्र जो मैंने, जैसे एक मित्र ने ह्रीम के बारे में पूछा, तो मैंने ह्राम के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बोला कि ह्रीम के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, ह्राम। तो आ ई ओ, ये किस प्रकार से एक मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जैसे कि गणपति स्तोत्र में आता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रेम हैम ह्राम ह्राह। तो ये किस प्रकार से उस मंत्र की अलग अलग कलाएं हैं। ह्रीम की कितनी कलाएं हैं ये भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आने वाले समय में। श्रीम की कितनी कलाएं हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी शब्द जो हैं कहाँ कहाँ किस किस एनर्जी सेंटर पे ऐसा प्रभाव डालते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा का ब्लास्ट हो सकता है, आपके अंदर प्राण का ब्लास्ट हो सकता है। मैंने पिछली बार आपसे बात की कि एक बात याद रखिए, मंत्र या तंत्र या फिर कोई भी विधा जिसके द्वारा आप चल रहे हैं, उसको आप संपूर्णता से ही प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र का समन्वय है सब चीजें, और मंत्र जब आप साधना करते हैं, ये सबसे पहला तरीका है मंत्र की साधना करना। ये सबसे पहला तरीका है मंत्र की साधना करना। मंत्र अपने आप में कैसे प्रभावशाली हो सकता है, तंत्र अपने आप में कैसे प्रभावशाली हो सकता है, ये सब बातें हम आने वाले समय में भी करेंगे और अब भी कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम हैम ह्रौम ह्रह, ओम ह्राम ह्रीम ह्रेम हैम ह्रौम ह्रह, ये जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही एक ह्रीम की कलाएं हैं। ये एक एक साउंड जो है वो आपके अंदर प्राण का विस्तार करने वाली है, आपके सभी एनर्जी सेंटर्स को जागृत करने वाली है। अब चंद्र के मंत्र में ओम श्राम श्रीम श्रौम ही क्यों है? मंत्र जो सूर्य का तांत्रोक्त मंत्र है ग्रह का, वहां पे ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम ही क्यों है? प्राम प्रेम प्रौम ही क्यों है? भ्राम भ्रीम भ्रौम ही क्यों है? आ ई ओ, ये क्या है? आ है शुरुआत, ई है शक्ति, और ऊ, आ ई ऊ जो है वो है उसका सभी शक्तियों का समन्वय, उसके अंदर आ जाना। इस तरह से आप समझ लें इसे। तो मंत्र की अपनी अपनी कलाएं होती हैं, और हर मंत्र की अपनी अपनी कला से ही जागृत होता है प्राण। अब प्राण साधना के बारे में थोड़ी सी बात इसमें कंप्लीट कर देता हूं, फिर अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। प्राण साधना करने के लिए आपको अगर मंत्र के द्वारा जाना है तो आपको मंत्र के प्राण को जरूर समझना होगा। अब प्राण साधना करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्राणायाम भी है। मैं आपसे जल्द ही प्राण सूक्त के बारे में भी बात करूंगा, वायु सूक्त के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शायद पूरी तरह से, या मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जो हमारे वेदों ने उसके रहस्य हमें बताए हैं और हम भूल गए हैं। तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम, ओम श्राम श्रीम श्रौम, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम। तो ये आ ई ओ क्यों है? ओ, आ, जो आ है वो सृष्टि का स्टार्ट है। ये बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं।
आपके अंदर एक नई सृष्टि का शुरुआत होता है जब आप प्राण साधना में जाते हैं। एक नई शुरुआत होती है जीवन की। तो ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श्राम श्रीम श्रोम, तो ये शक्ति का विस्तार है। आप शुरुआत आकाश से पृथ्वी तक जाते हैं, पृथ्वी से फिर आकाश तक आते हैं, राइट। और आपके अंदर अग्नि ई शक्ति ये बीच में है, ये नाभि है, यही प्राण रहता है। इसके बारे में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी प्राण साधना के बारे में और मंत्र की कलाओं के बारे में। सभी मंत्रों की अपनी अपनी कलाएं होती हैं और मंत्र साधना में अगर आपको जाना है तो आपको उसकी कलाओं को समझना होगा। बीज मंत्र विस्फोटक हैं, आपके अंदर बहुत कुछ दे सकते हैं, परंतु आपको उनकी कलाओं को भी जानना होगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम बात करेंगे कि मंत्र की कलाओं का आपके किन किन एनर्जी सेंटर्स पे प्रभाव मिलता है और कैसे आप अनकॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट के रहस्यों को मंत्र साधना के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा जान सकते हैं। ये सब बातें हम करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। और हाँ, शक्ति का विस्तार आप में हो, ऐसी मेरी कामना है। आनंद हो।